एमे जे अपना समाजन करता ते क्षेत्र में काम करने बाजरिया तसला माणसे भी हेमे आवने बाजरिया तुमरो मूल्यवान समय तुम छोड़ीने आया तुम काजे धन्यवाद। आखा में आपनो काजे जो मन पीना कठिन समय से तीना काजे जावाने कोशिश है। जो आज जो कार्यक्रम है जो डॉक्टर कृष्णा भावेल तेरा बाबा पुण्यतिथि उपलक्ष्य में जो कार्यक्रम करने बाजरिया ते खुशी दहाड़ू छे अपना बीच में कि जे भी मन पीने बाजरिया जो मन पीन बर्बाद हो रहा मन पीन तिंद्रो नुकसान होने बाजरियो तसला भाईस बनशा मन का छोड़ दे से कोतरी खुशी दहाड़ू छे आजुन मूल्यवान दहाड़ू छे जो डॉक्टर कृष्णा भवेल छे तेरू बाबू डॉक्टर कृष्णा भावले निर्णय ले दू कि मैं अपना परिवार में एक जनों अगर मन पीनी रहे कि पतरी तकलीफ रोतली कि मैं जो काम करीश करे निर्णय ले दो आज अपना बीच में डॉक्टर भावले काम करने बाजी रहो। डॉक्टर भावले काजे भी लाख लाख धन्यवाद। तेरे पुठी अपना बीच में खुमसिंग दादू तो भी काम करने बाजी रहो। मुकेश दादू ने लगे दादा धन्यवाद आओ स्वागत है अपना बीच में मुकेश दादा आई रहो। मुकेश दादा स्वागत दादा जे भाई लाइन में उभर्या तेनु काजे भी धन्यवाद। नाव आपनो बराबर लिखाड़जो दस से दस नाव लिखाड़जो। समाज के मुंडा साहब जो है उनको प्रणाम करता हूँ और दो बात मैं आपके सामने रखता हूँ क्योंकि जो बड़ा कार्यक्रम अभी यहाँ पे होने जाने वाला है वहाँ पे ज्यादा कुछ बोलने के लिए सुविधा मुझे नहीं मिलने वाली। तो मेरा नाम बहु पठाड़े है। मैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से मैनेजर बोल के रिटायर हुआ हूँ और व्यसन मुक्ति पे गए 40 साल से काम कर रहा हूँ। 2019 में जब मैं रिटायर हो गया तो व्यसन मुक्ति काम करने के लिए मेरा जो औरंगाबाद है जो अभी नगर बोलते हैं तो उसमें काम करने के लिए मैं गली गली में जाता था। जैसे साहब अभी तुम्हारे पाड़े पाड़े पे जाते हैं और वहां पे मुझे एक महिला आई मेरे सामने और मुझे बोली कि सर ये मेरे पास एक कार्ड है और ये डॉक्टर साहब जो है ये दवाई देते हैं दारू छुड़वाने के लिए नशा छोड़ने के लिए। तो जब तक हम क्या बोलते थे कि अरे भाई कोई भी दवाई अभी तक तो निकली नहीं है पूरे जग में वर्ल्ड में तो दवाई से काम होने वाला नहीं है। अपना मन का निश्चय जो है वही बराबर है। इसलिए मैंने उनका कार्ड ले लिया और कार्ड लेने के बाद मैं ये कहानी आपको बता रहा हूँ कि मेरा और डॉक्टर साहब का परिचय कैसा हो। मैं उनको नहीं जानता था। मैं बम्बई में काम करता था और उनका हर शुक्रवार को उनका शिविर होता है छत्रपति संभाजीनगर जो पहले औरंगाबाद के नाम से जाना जाता था। तो मैं ये बोलना चाह रहा हूँ आपको अभी जरा थोड़े से गौर से सुनिए जरा थोड़ा सा। मेरे आदिवासी भाई जो है जो इतने यहाँ पे बड़ी संख्या से मौजूद हुए उनका मैं पहले स्वागत करता हूँ। बिरसा साहब का भी मैंने पहले ही प्रणाम कर लिया हूँ और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब मुझे हाथ में कार्ड मिल गया साहब का वो जो महिलाएं बोली थी तो मैंने क्या हर शुक्रवार को सेंट्रल बस स्टैंड जो है औरंगाबाद का वहाँ पे शिविर होता था। मैं भी एक आदमी बिल्कुल ऐसा सिंपल कपड़े पहन के जाके बैठता था और देखता था कि सही ये दवाई क्या काम कर रही है कैसा कर रही है। तो मैंने मेरे खुद के पेशेंट बोल रहा हूँ मैं जो क्योंकि मैं 40 साल से यही काम कर रहा हूँ। तो मैंने क्या किया खुद के मेरे पेशेंट जो है साहब के पास भेजने लगा कि क्या होता है इससे कुछ परिणाम तो दूसरा होता नहीं ना। नहीं तो दारू छूट जाएंगे और ये आदमी 6 महीने के बाद मर जाएगा। फायदा तो कुछ नहीं होने वाला है ना फिर। हाँ तो इसलिए मैं क्या करता था सामने बैठता था साहब के सामने। उनको मालूम नहीं था ये आदमी कौन है बोल के और लगातार 4 महीने तक मैंने डॉक्टर साहब की परीक्षा ली है। और जो मेरे पेशेंट मैं उनके पास भेजता था मैं पेशेंट के पास मेरे नंबर में मैं उनके मोबाइल नंबर लिख लेता था गांव का नाम लेता था। कोई औरंगाबाद के लोग थे कोई गांव के बस्ती के लोग थे और उनसे फॉलो करता था कि 8 दिन के बाद साहब 8 दिन का औषध देते हैं आपको भी 8 दिन का औषध आज शायद मिल जाएगा। तो वो 8 दिन के बाद वो जो लोग बोलते थे तो मुझे क्या लगता था वो बोलते थे हाँ मेरी दारू छूट गई
मुझे भी मेरी भावना नहीं होती है। तो मुझे क्या लगता था कि डॉक्टर साहब ने ये लोगों को पहले कुछ पैसे दे के रखा है और आज ये बोल रहे हैं ऐसा। प्रचार करने के लिए कुछ भी, आजकल पैसा कमाने के लिए लोग कुछ भी कर सकते हैं ना। तो इसलिए मैंने भी ऐसा सोच लिया कि ये जिन्होंने लोगों ने छोड़ दिया उनके साथ महिला भी आती थी, महिला भी बोलती थी कि हाँ हाँ मेरा जो भाई है, मेरा जो पिता है, मेरा जो हस्बैंड है, इसने दारू छोड़ दी। और मैं बोला ऐसा कैसा पॉसिबल है कि 2 दिन औषध ले लिया और तीसरे दिन भावना नहीं होती है। देखो मैं भावनी की बात कर रहा हूँ, मैं छोड़ने की बात नहीं कर रहा अभी भी। और डॉक्टर साहब भी छोड़ने की बात नहीं करते, भावना जाने की बात करते हैं। क्योंकि देखिए जब अपनी भावना अगर चली जाती है तो अपन सबको मालूम, मुझे भाषण नहीं करना है, वैसा मैं कर सकता हूँ ज्यादा भाषण, मगर नहीं करना है। देखो जब अपन माँ के पेट से आते हैं तो अपने को कोई दारू मिलती है क्या? पहले नहीं मिलती, अपनी माँ का दूध ही मिलता है। तो एक बार अगर आपकी भावना चली जाती है तो दोबारा अगर आप जो दारू पीना चाहेंगे तो ऐसा मान लीजिए कि मैंने मेरी माँ की कोख से जो जन्म लिया है तो वो दूध नहीं था, वो क्या था, वो शराब थी, ऐसा मानना पड़ेगा ना फिर। तो मैं इसलिए बोलना चाह रहा हूँ ये कि देखो मैं ऐसी परीक्षा करते करते 4 महीने हो गया। कोई भी आता था बोलता था हाँ मेरी छूट गई, मेरी भावना नहीं होती है। कितना भी रखो, मैं भी गारंटी लेता हूँ, मैं खुद भी गारंटी ले रहा हूँ। मैं बाहर पहले बोल चुका हूँ, मैं SBI से मैं मैनेजर हूँ और हम बैंक में वाले जो रहते हम सीधा सीधा किसी के ऊपर भी विश्वास नहीं रखते, बिल्कुल विश्वास नहीं रखते। हाँ आपको सबको मालूम है। तो मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि मैंने 4 महीने जब परीक्षा की कि सही भावना जाती है, जब 5वें महीने में साहब को जाके फिर मिला कि सॉरी सर मैं आपकी परीक्षा ले रहा हूँ 4 महीने से, और फिर देखा कि इसके कुछ साइड इफेक्ट है क्या, तो कुछ भी साइड इफेक्ट नहीं मेरे भाई हो। अगर किसको लगा कि इसका साइड इफेक्ट है तो मेरा भी नंबर ले लीजिए, मैं तो उनके साथ अभी काम करता हूँ, मगर मेरा भी नंबर लीजिए कि ये साइड इफेक्ट से ऐसा होगा। तो मैं इसलिए बोल रहा हूँ आपको कि ये जो आपको औषध मिलने वाला है ये आयुर्वेदिक औषध है, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं। साइड इफेक्ट समझ रहे हैं ना आप? हाँ, कि अगर ये औषध ले लिया तो बहुत सारे पीने वाले लोगों को क्या लगता है, क्योंकि मैंने अनुभव किया है, मैं बार बार आपको बोल रहा हूँ ये अनुभव किया है। घर पे जाके अपना बीच में परलाल खरते जी भी आई लव यू से स्वागत છે પરલાલ ખરતે जी। तो इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है, बिल्कुल आप ये औषध ले सकते हैं। दूसरी बात यह है, मेरा तजुर्बा यह है कि आप में से कोई सिगरेट पीते हैं, बीड़ी पीते हैं या तंबाकू खाते हैं, समझ रहे हैं मेरी बात? हाँ आपको हिंदी तो आती है ना? हाँ तो या गुटखा खाते, तो मैं हाथ जोड़ के आपको वो भी आपको हाथ जोड़ के बोलता हूँ कि 2 दिन गुटखा मत खाइए, तंबाकू भी मत खाइए। क्योंकि जब ये तुम तंबाकू और गुटखा खाएंगे, दारू भी तो चले जाने वाली है, मगर क्या हो जाएगा, तंबाकू खाने से आपको क्या हो जाएगा, चक्कर ज्यादा आ जाती है। तो इसलिए मेरी एक खाली विनती है कि आप 2 दिन के लिए दारू, गुटखा और तंबाकू ये तीनों बातें छोड़ दीजिए। दारू तो छूटने ही वाली है, दारू की भावना भी कम होने वाली है, मगर आपका साथ साथ मैं प्रचार तंबाकू का नहीं कर रहा हूँ, मैं खाली नशा का कर रहा हूँ, वो भी छूटने वाली है। क्योंकि ये मेरा तजुर्बा है, डॉक्टर साहब नहीं बोलते उनकी इसमें, पर ये भी छूटने वाला है। और मैं आपको गारंटी के साथ बोलता हूँ कि इसका कोई साइड इफेक्ट जो रहता है वो बेकार नहीं होता है। इसलिए मैं सबसे प्रार्थना करता हूँ कि 48 घंटे खाली 48 घंटे आपको क्या करना है, दारू नहीं पीनी है और औषध लेना है। तीसरे दिन और आप में से कोई मेरा नंबर ले लीजिए, और किसी की इच्छा हो जाती है तो मैं तुरंत छत्रपति संभाजीनगर औरंगाबाद से आपके पास आऊंगा और मेरे खर्चे से आप चाहे जितनी कितनी भी भारी क्यों नहीं होती है उतनी दारू आपको पिलाऊंगा तीसरे दिन। हाँ धन्यवाद, मुझे यहाँ पे थोड़ा सा बोलने का मौका मिल गया है, धन्यवाद आपका। और ये शुभ कार्य के लिए, शुभ कार्य के लिए मैं आपको सबको बहुत अभिनंदन भी करता हूँ। इतनी बड़ी संख्या से इतने लोग आए हैं, बहुत बड़ी खुशी हो जाती है। सही बोले तो ये जो लाइन लग गई है यहाँ पे, मुझे लगता है कि ये लाइन लगनी नहीं चाहिए मेरे समाज में। मैं जरा अलग बोल रहा हूँ, खुम सिंह दादा जरा, अभी अलग बोल रहा हूँ जरा। खुम सिंह दादा की बात मैं इसलिए ज्यादा आभार भी इसलिए मानता हूँ कि मैं तीसरी बार आ रहा हूँ अभी यहाँ पे, पहली बार नहीं आ रहा हूँ। जब अपने गुजरात में अपना बड़ा आदिवासी का सम्मेलन हुआ था, जब भी आया था यहाँ पे, एक बार जानबूझ के भी यहाँ पे आए तो यहाँ के आड़े जो पाड़े होते हैं, हाँ वहाँ पे हम जाके आए हैं। मैं खुम सिंह दादा का इतना आभार मानता हूँ कि इतनी अच्छी फैमिली से, अभी बोलते बोलते उधर बैठे थे हम, तो आपकी सब पूरी हिस्ट्री भी हमने जान ली खुम सिंह दादा।
आपके दादा परदादा सबसे बात कर ली। और अभी उनके जो पिताजी है देखो, उन्होंने ये बच्चों के लिए क्या क्या मालूम है, अभी अभी सुना है मैंने कि जो अपनी ताकत में नहीं थी, अपनी शक्ति नहीं थी, तो मास्टर घर पे रखा था बच्चों को पढ़ाने के लिए। तो मैं उनके पिताजी का भी एक बार बहुत बहुत शुक्रगुजार अदा करता हूँ कि ऐसे फैमिली से आए, माता जी का भी दर्शन करवा लिया। और ये भी बात बोलना चाहता हूँ कि आज खुम सिंह दादा जो खड़े हैं वो उनके धर्म पत्नी की वजह से खड़े हैं। क्योंकि ध्यान में रखो, कोई भी रहो, मेरी भी पत्नी है, सबकी पत्नी होती है, अपनी पत्नी जो होती है अपने काम में जब सहयोग देती है तब भी आदमी काम कर सकता है। इसलिए यहाँ पे जो महिलाएं आई है मैं उनसे बोलना चाहता हूँ कि देखिए, अपना पिताजी हो, अपना मर्द हो, अपना भाई हो, आप उनकी सबकी शराब छुड़वा सकती है। आपको पीछे पीछे लगना है जरा उनके कि तुम ये ऐसा मत करो, वैसा मत करो। अगली बार भी तो जब बोलूंगा, मगर मैं महिला शक्तियों को बोलना चाहता हूँ कि आपके पास इतनी बड़ी शक्ति है। हम जो काम करते हैं महाराष्ट्र में इसे शराब छुड़वाने के लिए, तो महिला ही आगे होती है, समझ रहे ना, वुमेन ज्यादा आगे होती है, लेडीज ज्यादा आगे होती है, और वो अपने मर्द को बिल्कुल सुधार सकती है। मगर आप बोलेंगे कुछ दंडा लेना है क्या आपके हाथ में? बिल्कुल दंडा लेने का नहीं है, जो काम आपका प्रेम से होने वाला है। और विधायक मोन्टू सोलंकी जो भी अपना बीच में आई चुकलू है, स्वागत विधायक महोदय। आ जाओ। दिलीप तोड़ोले भी अपना बीच में उपस्थित थे। अखान स्वागत। बस आखिरी बात बोलना चाहूंगा मैं कि ये औषध लेने के बाद आपको खाली हफ्ते में नहीं, खाली 1-2 महीने और माफी चाहेंगे। कर्णबाजी आपने जो डॉक्टर कृष्णा भावले बाबा कर्णधार आज हमारा बीच में आई चुके, हम सब ताली से स्वागत करसो। हमारा विधायक क्रांतिकारी विधायक थे, आज क्रांति लाहिरी समाज में अन्याय के खिलाफ काफी लड़ी। तेरे से मैं निवेदन करो कि मंच पर आवे। हमारे बीच में पटेल संशोधन अध्यक्ष से भी निवेदन थे, तेरे भी स्वागत है देवे ताली से। हमारे बीच में पटेल संशोधन अध्यक्ष काफी काम करने बाजरी, और हमारे बीच में पोरलाल खड़ते जी जो समाजन चिंतक है तो भी हमारे बीच में उपस्थित है। तेरे से भी निवेदन थे कि मंच पर आवे और स्वागत करे। और हमारे बीच में अभी डॉक्टर कृष्णा भावले का भाई जो हम का यहाँ तक पुगाड़ी, डॉक्टर कृष्णा भावले तेरे भाई का जब मैं मंच पर बिठाना पड़ेगा, ऐसा नहीं। इंद्र कारण से अपने जो काम करने वाले समाज का जो नशा मुक्त कर रहा ते भाई डॉक्टर कृष्णा भावले का भाई हमारे बीच में से, तेरे भी ताली से स्वागत करे। हमारे बीच में पठारे साहब से तेरे से भी निवेदन चावनी कृपा करे। हमारे एसपी साहब हमारा हमसे जनपद अध्यक्ष भी निवेदन है, आविन बटन कृपा करे, मंच पर ताली से स्वागत करे। और हमारा बीच में मुकेश भाई जो हमारे साथ में आप तो आओ। ये काम किया था, ये बहुत अनुभव है, इसके लिए नीचे रह के ही ऊपर वाले का गला पकड़ना पड़ता है। ऊपर बढ़ जाने ना तो कार्यक्रम अध्यक्ष भी हमारे बीच में पहुंचने वाले से थोड़ी देर में। थाना प्रभारी हमारे बीच में थे, तेरे से भी निवेदन चौहान साहब हमारे बीच में आवे, मंच पर आवनी कृपा करे। थाना प्रभारी चौहान साहब आए, चौहान साहब हमारे बीच में आए हुए, ठीक है, आ रहे ठीक है भाई भी बढ़ जाए। महिला शक्ति अध्यक्ष हमारे जो आदिवासी आयोग के अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष अंतर सिंह दादा भी पधारने वाले हमारे बीच में। झगड़ू दादा भी जो समाज के खास समाज को लेकर चले, पहले क्रांति करने वाले झगड़ू दादा से, उनसे भी निवेदन है आइए।
काली ये भोगड़ दादो भी काफी पहले क्रांति करी थी जाए नामो जाग्या पहल हुई तो ते तेरो भी स्वागत है हमारे बीच में सोहन अंकल जो वकीलन रूप में हतो तो तेरो भी स्वागत है जो हमारे बीच में आई रही ताली से स्वागत करे और हमारे बीच में परमत भाई जो बरदानी को आई रही बबलू भाई परमत भाई तीनों भी ताली से स्वागत है जो सब भाई हमारे बीच में साहब आई रही चौहान साहब भावलीन रेंजर साहब से तेरे भी ताली से स्वागत है जो रेंजर साहब से डिप्टी रेंजर भी हमारे बीच में उपस्थित थे और हमारे फॉरेस्ट विभागन पूरी हमारी जी पार्टी से भी तेरा भी स्वागत है जो फॉरेस्ट विभाग भी हमारे साथ में काम करने वाले तो भी ताली से स्वागत है जो और पटेल साहब भावलीन जो पटेल साहब से हमारे साथ में काम कर रही है अभी तक काफी जहाँ भी जरूरत पड़े था आधी रात बुलाए था आवे पटेल साहब जहाँ भी जरूरत गावे गावे फले फले जाए रहा और स्कूल में जाइने समझाने वाले कि विद्यार्थी जीवन का महत्व काय है विद्यार्थी जीवन कसो जीवन जुए तेरा साथ पटेल हर स्कूल में मार साथ चाले डॉक्टर साहब हमारे डॉक्टर साहब स्वागत करता नहीं आपण है हमारे बीच में डॉक्टर क्यासीलाल पवार थे तो भी रात दिन हमारे पुथी रहे जब भी जरूरत पड़े कि रात दिन सेवा करे और हमारे बीच में सखाराम डॉक्टर थे सखाराम डॉक्टर भी जब भी जरूरत पड़े काफी से सखाराम डॉक्टर इंखर होते रहे नहीं जरा मानसिक मालूम तो पड़े कौन है सखाराम डॉक्टर इन पार्टी में कौन कौन काम करते रहे स्वागत है जुड़े और रतन चौहान मारो नानू भाई थे जो भी हमेशा साथ में रहे जब भी जरूरत पड़े तो तब भी बुलाओ में जरूर आवे मैं कहाँ खर्जात रहती हुई दवा वाटे और हमारे बीच में राम को हुआ में क्रांति करे नानो से पूरी थे बाकी जो भी राम को हुआ में क्रांति कर दे रहे हमारे बीच में विकास सोलंकी जो थे इधर प्रिय थे बाकी क्रांति करने वाली हमारा समाज में काफी क्रांति लाई रही धन्यवाद सब काजे और हमारे बीच में अभी गुड्डू भाई अमरू जो आई रही गुड्डू भाई का तुम्हारे साथ ही थे जब भी कांखर कार्यक्रम में जरूरत पड़े कुरीति पर जरूर आए तेरे भी स्वागत है जुए और अभी हमारे बीच में कालू भाई जो आने बाजी रही कालू महाराज तो फोन पर साफन चेहरे होता है काफी दिना नवरा ही नहीं जोड़े रात हड़ू चाल रही तेरा काम तो ऐसा हमारे बीच में ऐसी तपस्वी व्यक्ति भी आने बाजी तेरा भी स्वागत है जुए ताली से स्वागत करे आ जाए आप अपना देखला कानड़े जी शेषराव कानड़े जी बचपन से हमें इतना मत है कि तेरे से भी निवेदन करो कि आगे बढ़ जाए मंच पर डॉक्टर कृष्ण शेषराव कानड़े अखंड करते तालीम स्वागत होने जुए जतरा भी भाई चाहिए और वे यहाँ गति उतरी हिम्मत करें है नहीं उतरी हिम्मत करें हमारा बीच में जे भाई मन छोड़ने आई गया तीनों स्वागत होने जुए का आज हिम्मत से कर आज अपना नवलो जीवन स्टार्ट करने करते हमारा बेवड़ा जीवन छोड़ी नवलो जीवन स्टार्ट करने हिम्मत कर तो वास्तव में तुम भी सौभाग्यशाली थे ये मनुष्य जीवन असो नहीं जोड़े है नहीं इना मनुष्य जीवन में अपन मन पिन जीवन बर्बाद करते बीच में डॉक्टर कृष्ण भाले थे तो तेरा नाव धरने नहीं दे मारा नाव धो करे ते सारा काम शू करे है आपण का मैं भी करो 70% काम पैसा खर्च जो करी मैं 30% आज 70% पैसा खर्च करने वाला स्वागत है जो कि ये तो मामूली 30% मारा समाजन स्वार्थ लिए खर्च करी है बीच में हमारा भाई थे जे डॉक्टर कृष्णा भावलेन परिवार आई रही यहाँ तेरा नानू भाई भी थे तेरा भी स्वागत होने जो तेरा साथी सब स्वागत होने जो धन्यवाद अभी हमारे से साथ काम करी मेहमान बर्थडे जी कहाँ थे स्वागत होने जो बहुत बहुत और हमारे बीच में मेहमान बर्थडे के साथ में हमारे भाई थे तो भी हमेशा जब आधी रात भी तैयार हो जाए कांखुर में जाने बहुत बहुत धन्यवाद तुम का तो ये जोड़ी रामेश्वर भाई भी ताली से स्वागत होने जो तो भी हमारे बीच में काम करी काफी और हमारे बीच में एक से एक कार्यकर्ता भी थे समाजन कामन लिए आधी रात तैयार रहे बहुत बहुत धन्यवाद उपस्थित थे तेरे भी स्वागत होने जो और थोड़ा सा स्वागत भी ने एक गाना गाए दे बबलू झाला धन्यवाद दादा